नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन चैप्टर का जितने भी फार्मूला है वो सभी फार्मूला को करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक जितने भी फार्मूला है एकदम चैप्टर वाइज सारा चीज हम लोग एक साथ एक वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एकदम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसका फार्मूला से। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि कैसे आता है, कितने फार्मूला बन सकते हैं, सारे चैप्टर वाइज एकदम हम लोग फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला को देख लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि फंक्शन कितने प्रकार का, जितने फंक्शन है सभी का कुछ ना कुछ तो फार्मूला है। तो देखिए, फंक्शन जो है वो मेनली मेरे पास कितना होता है, 5, ILATE। इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, आईलेट से हमको क्या होगा, सभी फंक्शन जो है इसी प्रकार जितने भी फंक्शन आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी देखने को मिलता है इस 5 कैटेगरी से बाहर का होता नहीं है। ठीक है, ये 5 में से ही कोई ना कोई होगा। सबसे पहला आई से क्या होता है, तो आई से होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। दूसरा एल से क्या होता है, एल से होता है लॉगरिथमिक, मतलब लॉग वाला फंक्शन, जिसमें जिस भी फंक्शन के साथ लॉग लगा हुआ रहे वो इस कैटेगरी में आता है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो आप समझ ही सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो होता है, 6 अनुपात होता है। सब में अगर इनवर्स लगा देंगे -1 तो ये सभी के सभी इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कैटेगरी का अंदर आ जाएगा। दूसरा ए है, ए से होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब क्या, x 2x x² x³ जितने भी x y वाले टर्म है ये सभी के सभी क्या है, एलजेब्रा है। जितने भी लॉग लगे हुए हैं वो सभी के सभी क्या है, लॉगरिथमिक वाला फंक्शन है। log of x, log of 2x, log of x², मतलब जिस भी फंक्शन के साथ लॉग लगा हुआ रहे वो फंक्शन किसके होंगे, लॉगरिथमिक के होंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो पता है। आगे ट्रिगोनोमेट्री, टी से ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री तो आपको 6 रेशियो पता है, साइन cos tan sec cosec। ठीक है, आगे ई से होता है एक्सपोनेंशियल। ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, मतलब क्या, जैसे e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये सभी के सभी क्या है, आपस में एक्सपोनेंशियल है। तो आपको कोई भी फंक्शन देखने को मिलेगा, चाहे इंटीग्रेशन हो जाए चाहे डिफरेंशिएशन हो जाए, इस 5 कैटेगरी से बाहर का नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके सबका फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला फंक्शन इंटीग्रेशन में पूछ दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे हम लोग अभी देखेंगे, इसको भी लास्ट में। सबसे पहले इसको छोड़ के हम लोग ये चारों को समझते हैं, इसके बाद इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे कि अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो फिर हम बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन तो बहुत सारा इस तरह हम लोग देखे हैं कि साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, e टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स x इंटू dx। तो उस कंडीशन में इस इनवर्स फंक्शन का हम क्या करते हैं इसको हम लोग देखेंगे लास्ट में। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले अलजेब्रा के बारे में। अब देखिए, अलजेब्रा वाला फंक्शन का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx। एक ही फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, x टू द पावर n इंटू dx। अब x टू द पावर n में सब के सब आ जाएगा। आप कोई भी फंक्शन दीजिए, n के जगह या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4, कुछ ना कुछ होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और प्लस में क्या, c। एक ही फॉर्मूला अलजेब्रा को होता है, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब अलजेब्रा हो गया। हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक का भी क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो लॉगरिथमिक का फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू अगर dx करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है, अब प्लस में क्या, c। जैसे log x का डिफरेंशिएशन करने पर आता है 1 बाई एक्स, उसी प्रकार 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रिटर्न आएगा मेरे पास, log x। दूसरा हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं एक्सपोनेंशियल का, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx। अगर e टू द पावर x रहे तो उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, प्लस में क्या, c। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस में c। अब जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। आगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू में क्या, dx।
अब ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स और बाय में लॉग ए प्लस, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो बताइए ये जो नीचे में लॉग है उसको इधर भेजेंगे तो इंटू होगा। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे नहीं आएगा घूम के, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। अब ये एक्सपोनेंशियल का भी हम लोगों ने देख लिया, अलजेब्रा का भी देख लिए और लॉग का भी देख लिया कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log x। अब हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। अब बताइए ट्रिगोनोमेट्री में क्या अनुपात है, 6 ठो, तो 6 का कुछ ना कुछ होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। 6 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का होता है sin x प्लस में c। देखिए ये इंटीग्रेशन जो है ना, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट है। अगर sin का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा, ठीक है। अगर cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है तो माइनस sin का इंटीग्रेशन भी cos होगा। देखिए इधर माइनस नहीं था कि हम इधर माइनस लगा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। साइन देख लिए, कॉस देख लिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी, या फिर इसी का अगर हम लोग चेंज करेंगे, माइनस को यहां चढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ sec x प्लस सी। tan x का दो इंटीग्रेशन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है tan x, बार बार पूछा जाता है। tan x का होता है माइनस लॉग ऑफ cos x या फिर लॉग ऑफ sec x, दोनों में से आप कोई एक लिखिएगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बचा 10 के बाद, तो cot x इंटू में dx। अब cot x का क्या होता है, तो इसका होता है लॉग ऑफ sin x प्लस में c। इसका एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, लॉग ऑफ sin x प्लस c। अब देखिए अगर log ऑफ sin x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा cot x आ जाएगा। कैसे, तो log ऑफ sin x का मतलब क्या, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x और sin का cos x, तो 1/sin इंटू cos मतलब क्या, cos बटे sin, तो क्या हो जाएगा cot x। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन होता है cot x तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sin x। उसी प्रकार माइनस log ऑफ cos x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x आएगा। जैसे माइनस को छोड़ेंगे, log ऑफ cos का हो जाएगा 1/cos और cos का हो जाएगा sin, तो sin बटे cos क्या हो जाएगा tan x। इसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ cos x। अब आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। 9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sin cos tan cot देख लिए हैं, अब होगा किसका, sec का। तो sec x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जितने भी बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ sec x प्लस tan x। अब इसका इंटीग्रेशन ये क्यों होता है, क्योंकि इसका अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये sec x आएगा, ठीक है। एक बार आप करके देख सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे अभी इसके बाद, पहले फॉर्मूला को एक बार हम लोग चलते हैं, लिख लेते हैं। चलिए sec x इंटू dx का क्या देखिए, log ऑफ sec x प्लस tan x। उसी प्रकार cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ cosec x प्लस cot x, log ऑफ cosec x प्लस cot x, क्योंकि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा, cosec x आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बचा हुआ है हम लोगों के पास, क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का ही। तो जैसे अगर आपके पास देता है sec स्क्वायर x इंटू dx, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन किसका होता है, sec स्क्वायर x, तो होता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, तो tan x प्लस में क्या c। अभी जो हम लोग tan x का इंटीग्रेशन देखे थे, tan x का डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर। तो उसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर हमको दिया जाता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू में dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cot x प्लस c, ठीक है। 13 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx,
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी फॉर्मूला है जरूर इसको देखिएगा ध्यान से। sec x इंटू टेन एक्स का क्या होता है, तो sec x प्लस में c, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec इंटू टेन होता है, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट एक्स इंटू में क्या dx। तो जब कोसेक x इंटू कॉट एक्स इंटू dx रहे तो इसका होता है माइनस कोसेक x प्लस में c। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है ट्रिगोनोमेट्री का, ये सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पे 6 ठो और यहाँ पे कितना 4, तो 10 फॉर्मूला है जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का है। ठीक है, 6 ठो का सिंगल सिंगल, और इसमें सब देखिए स्क्वायर है, किसी में डबल डबल है। तो हम लोग ये 6 और 4 10 फॉर्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री का भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लॉग का भी देखें, अलजेब्रा का भी देखें, ट्रिगोनोमेट्री का भी देखें और एक्सपोनेंशियल का भी देखें। अब ये सभी फॉर्मूला जब हो जाए तो हम आते हैं किस पर, इंटीग्रेट पर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो कैसे होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस में 16 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा। हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आएगा। उसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। उसी प्रकार सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक इनवर्स आएगा। तो ये हुआ 3, इसी में अगर माइनस 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 लगा देंगे तो और 3 निकल के आएगा। देखिए कैसे, 18 नंबर सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बस इसके ऊपर में क्या दे देंगे, माइनस। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, कॉट इनवर्स एक्स प्लस में सी। 19 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बस इसमें भी क्या दे देंगे, माइनस। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी। एंड नंबर 20 अगर हम लगाएंगे माइनस 1 बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो ये भी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या किए, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। इस प्रकार से जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का 6 फॉर्मूला है, 6 को हमने क्या किया, देख लिया। तो आई होप ये पांचों फंक्शन का जितने भी फॉर्मूला है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर फंक्शन 2 2 रहता है u इंटू वी वाला, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स फॉर्मूला का यूज करके, तो बाय पार्ट्स फॉर्मूला ही पहले जानना पड़ेगा तब ना हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन दिखे, u इंटू वी इंटू में क्या, dx, तो उस समय 2 फंक्शन मिलने पर हम उसका इंटीग्रेशन हमेशा किसका यूज करके करेंगे, बाय पार्ट्स का यूज करके। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए, इसका होता है u को छोड़ देते हैं बाहर, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, v इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल देके डिफरेंशिएशन करते हैं dy dx किसका, u का, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, अर्थात इसके बाहर क्या लगाते हैं, dx। ये होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो उसको जरा सा समझते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए अब सबसे पहले आपके पास दिक्कत आएगा कि सर u और v कैसे पहचानेंगे, कि किसको u मानेंगे किसको v, क्योंकि जिसको u मानेंगे उसको तो छोड़ना है और v जिसको मानेंगे उसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर u और v ही उल्टा पुल्टा मान लेंगे तब तो सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन देता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जांपल मान लीजिए x इंटू साइन एक्स इंटू में क्या लिए dx,
दूसरा एग्जांपल x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। तीसरा एग्जांपल साइन इनवर्स x इंटू ई टू द पावर x इंटू में डी एक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, log x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। ये 5 एग्जांपल हम लिए हैं। पांचों एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं कि ये सब देखिए दो दो फंक्शन का है। अब ये जब इस तरह का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा तो हम उसका यूज कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला का यूज करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास कठिनाई इस बात का आएगा कि हम किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे। तो यू और भी मानने के लिए हम अभी जिस फॉर्मूला को लिखे थे उसको आपको समझना पड़ेगा। ILATE, आई से हम अभी बताए थे क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। एल से होता है लॉग, ए से होता है अलजेब्रा और टी से होता है ट्रिगोनोमेट्री और ई से होता है एक्सपोनेंशियल। इसको शॉर्टकट में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये 5 चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी का है और देखने में कैसा होता है। ठीक है, देखने का मतलब जैसे अलजेब्रा, उसको हम कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये अलजेब्रा है, ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने लिख के दिखाया था कि कौन क्या है। चलिए आप समझते हैं कि दो फंक्शन अगर आए तो उसमें बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपके पास कठिनाई क्या आएगा कि हम किसको यू किसको भी मानेंगे। ठीक है, तो देखिए इस दोनों फंक्शन में यू और भी मानने के लिए आपको ये आईलेट का यूज करना पड़ेगा। अब आईलेट का यूज कैसे करेंगे तो समझिए, ये दोनों में से बताइए कौन क्या है। ये जो x है ये अलजेब्रा है और जो साइन x है ये ट्रिगोनोमेट्री है। मतलब दोनों फंक्शन में से एक अलजेब्रा दूसरा क्या, ट्रिगोनोमेट्री। तो जब हम आईलेट में ऊपर से आएंगे नीचे तरफ, ऊपर से नीचे तरफ, तो सबसे पहले अलजेब्रा आएगा कि ट्रिगोनोमेट्री आएगा। दो ही चीज है, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री। हम ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, अलजेब्रा। तो ऊपर से आने पर सबसे पहले जो मिलेगा वो मेरा बनेगा u और दूसरा वाला क्या बनेगा, v। आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें एक है अलजेब्रा, एक है एक्सपोनेंट्स। अब एक अगर अलजेब्रा एक एक्सपोनेंट्स, तो अगर ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, अलजेब्रा, इसके बाद आएगा एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले जो अलजेब्रा आ रहा है पहले उसको हम लोग u मानेंगे और एक्सपोनेंट को v मानेंगे। पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। अब हम लोग तीसरा को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तीसरा में क्या फंक्शन है, तो ये है साइन इनवर्स x, ये है एक्सपोनेंट्स। मतलब क्या, एक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एक है एक्सपोनेंट्स। तो जब हम ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले हमको इनवर्स ही तो मिलेगा। इसका मतलब जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है ये मेरा बनेगा u और जो एक्सपोनेंट है वो मेरा बनेगा v। समझ में आया। अब ई वाला बताइए आप ही। चलिए इसको समझिए, जब एक फंक्शन रहे log x, तो बताइए अभी तक हम लोग जो 20 फॉर्मूला देखे, क्या कहीं पे log x का इंटीग्रेशन किए थे, नहीं किए थे। log का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, log का हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। और इसका जो डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो log x होगा उसका आंसर। लेकिन log x अगर आपको दे दे इंटीग्रेशन में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। जब एक फंक्शन देगा ओनली log x, तो इसको भी हम लोग u इंटू v में ही बनाएंगे। तो अब यहाँ तो दो फंक्शन तो है नहीं, इसीलिए हम log को एक फंक्शन मानेंगे और dx को एक फंक्शन मानेंगे। अब देखिए दो फंक्शन के केस में हम पहचान लिए कि कौन u होगा कौन v होगा, इसका यूज करके। लेकिन अगर एक फंक्शन देता है तो वो एक फंक्शन हमेशा u होगा, उस समय dx को हम क्या मान लेंगे, v। जब एक फंक्शन देगा तो हमेशा उसको u मानेंगे और dx को v मान के क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। अब दूसरा वाला इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है tan इनवर्स x इंटू में क्या, dx। अब tan इनवर्स की जगह आपको sin इनवर्स cos इनवर्स कुछ भी दे सकता है। तो अगर एक फंक्शन देता है तो वो एक फंक्शन हमेशा u होगा, उस केस में dx को हम क्या मानेंगे, v, और इसका जो है इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आया। चलिए अब हम लोग, चलिए अब देखते हैं एक पॉपुलर फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन हर, चाहे सीबीएसई हो, चाहे जैक हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इस फॉर्मूला से। या तो ये फॉर्मूला ही देगा या इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कोई फॉर्मूला क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पहले तो ये फॉर्मूला को आपको समझना है कि ये कैसे है। देखिए ये फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा, जैसे e टू द पावर x बाहर में हमेशा रहेगा। अब दो फंक्शन आपस में या तो प्लस में या माइनस में रहेगा, लेकिन एक फंक्शन जो है ऐसा रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा को पहले एग्जांपल से समझते हैं।
तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस फॉर्मूला को हम कैसे समझते हैं, देखिए इस प्रकार का पैटर्न आपको जब भी मिले कैसा, तो इंटीग्रेशन के साथ क्या रहेगा e टू दी पावर x, और दो फंक्शन आपस में या तो प्लस में या माइनस में ऐसे रहेगा कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला होना चाहिए। अब बताइए इसमें अगर sin x को हम fx मान लेंगे कि fx बराबर क्या है इसमें sin x, तो बताइए sin x का डिफरेंशिएशन f डैश x क्या होगा, cos x होगा। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन दोनों में से हो, चाहे पीछे वाला चाहे आगे वाला, कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा उस समय क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स अब प्लस में क्या c। तो इस केस के इस फॉर्मूला के आधार पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू, हम जानते हैं एफ एक्स मेरा साइन एक्स है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला हो उस फंक्शन को ही e टू द पावर x के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं आंसर में लगा देते हैं। बहुत पॉपुलर ये फॉर्मूला है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इससे, जैसे e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² इंटू में क्या है dx। अब बताइए e टू द पावर x बाहर है, अंदर दो फंक्शन है जो या तो प्लस में या माइनस में रहेगा। अब प्लस माइनस कैसे होगा हम अभी समझते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर इसको हम fx मानेंगे तो बताइए दूसरा वाला क्या इसका डिफरेंशिएशन है, तो हाँ बिल्कुल है। कैसे, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो हम अगर यहाँ पे प्लस दे देंगे तो यहाँ पे अंदर में हम क्या लगा देंगे माइनस। तो बताइए एक अगर fx है तो दूसरा मेरा उसी का क्या है डिफरेंशिएशन है, मतलब f डैश x है। तो बताइए ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, तो e टू द पावर x इंटू fx मतलब जिसको हम fx माने हैं क्या हो जाएगा 1/x। गलती से यहाँ पे -1/x² नहीं कर देना है, क्योंकि जो fx हम जिसको मानेंगे वही मेरा यहाँ पे आंसर में आएगा, जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला होना चाहिए। तो प्लस में क्या हो जाएगा c। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग सम स्पेशल फार्मूला। तीन फार्मूला है कैसा, तो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a² माइनस x², दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² माइनस a², और तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a² प्लस x²। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस फार्मूला का आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि इस फार्मूला सबका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। सबसे पहले dx बाई a² माइनस x², तो इसका होता है 1/2a log ऑफ a प्लस x बाई a माइनस x प्लस में। ध्यान से देखिए इस वाले और इस वाले दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस इसमें a² आगे है x² पीछे है, इसमें x² आगे है a² पीछे है। तो जब a² आगे रहेगा तो ऊपर में होगा a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, जब x² आगे रहेगा तो उसका हो जाएगा 1/2a log ऑफ ऊपर में हो जाएगा x माइनस a बाई x प्लस a, अब प्लस में क्या है दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है देखने में, बस अंतर इतना सा है कि अगर a² माइनस x² है तो ऊपर होगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स नीचे, इसमें अगर x² माइनस a² है ऊपर में x माइनस 1 a बाई x प्लस a। अब देखिए अगर प्लस में रहा बीच में, देखिए दोनों में माइनस था, इसमें क्या आ गया प्लस, ये इसमें प्लस में आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। ठीक है, तीनों चलिए अब हम लोग देखते हैं तीन और इंपॉर्टेंट फार्मूला। जो फार्मूला अभी हम पीछे लिखे थे बस वही फार्मूला लिखा हुआ है, उसमें हम क्या लगा दिए हैं रूट लगा दिए हैं, उसमें रूट नहीं था इसमें क्या आ गया रूट आ गया। तो अगर रूट लगा हुआ आता है
तो dx बाई जब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। ध्यान दीजिए यदि ए स्क्वायर आगे है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए। और ये दोनों फॉर्मूला का जो आंसर है वो एक ही पैटर्न में होगा जैसे पिछला वाला में हम दो देखे थे। अब क्या होगा 1 बाई अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर ये जो भी है यहाँ पे उसको बैठा देना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें क्या होगा तो लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में क्या c। इस पर देखिए इंटीग्रेशन में एक चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न अलग होता है तो प्रत्येक पैटर्न के लिए उसको उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका भी क्या है अलग अलग है। देख लीजिए अगर ये हम इसमें 4 पैटर्न है चारों पैटर्न को अगर हम समझ जाएंगे कि कैसे ब्रेक करते हैं तो हम उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रहा 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस कुछ भी इसमें प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है। अगर इस तरह का दो टर्म आपस में क्या रहे इंटू में रहे तो इसको हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं कैसे ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने का तरीका है a बाई एक्स माइनस ए मतलब फर्स्ट वाले को a के नीचे लिखेंगे प्लस b बाई एक्स प्लस b। और इसको अगर इसमें मान लीजिए इंटीग्रेशन लगा हुआ रहता है यहाँ dx तो इसके जगह अब हम इसको इसमें इंटीग्रेशन लगा के इसका क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है क्या कि a और b का वैल्यू हमको इस इक्वेशन का यूज करके क्या करना होगा निकालना होगा और लाके यहाँ पे बैठाना होगा। ठीक है अगर आप लोग ये फॉर्मूला ये इसका यूज करके क्वेश्चन नहीं देखे हैं बनाने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे रहे हैं आप लोग वहां जाके इसका प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व होता है आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम लोग इसका जस्ट फॉर्मूला का चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आगे क्वेश्चन इसका जो है 2 नंबर कि और पैटर्न कैसे कैसे दे सकता है। तो अगर मान लीजिए आपको दिया x माइनस ए का या x प्लस ए का होल स्क्वायर तो अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें इसका तोड़ने का तरीका क्या है तो a बाई एक्स प्लस ए पहले ए को टर्म ए के साथ रहेगा फिर प्लस b बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है उसी प्रकार अगर क्यूब वाला टर्म रहे जैसे मान लेते हैं कि 1 बाई एक्स माइनस सी का क्यूब तो उस समय हम क्या करेंगे तो उसको ब्रेक करते करते क्यूब तक जाएंगे। जैसे पहले a बाई क्या हो जाएगा तो x माइनस सी प्लस b बाई एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस सी का होल क्यूब। इस प्रकार से अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर तक तोड़ के जाना है क्यूब है तो क्यूब तक तोड़ते हुए जाना है। अब है कि अगर चौथा पैटर्न 1 बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब क्या कि एक टर्म अगर ऐसे नॉर्मल टर्म रहे और एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहे तो हम उसमें इसको कैसे तोड़ते हैं। तो उसको तोड़ने का तरीका है जो नॉर्मल फॉर्म है उसको ए के नीचे लगा देंगे एक्स प्लस ए प्लस ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके ऊपर में सिर्फ b नहीं देके उसमें क्या दे देंगे तो बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे यहाँ पे जो है वही नीचे रहेगा। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक है द्विघात है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर में सिर्फ b नहीं लगा के बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म ले लेंगे। ये 4 फॉर्म ही है पार्शियल फ्रैक्शन का जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा उस प्रकार से हम उसको ब्रेक करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है अगर इसका सॉल्यूशन का कोई किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग नहीं देखे हैं तो हम उसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं आप वहां से जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे इस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है चलिए